भारत एक ऐसा देश था जो 200 साल तक अंग्रेजों के राज के अधीन रहने के बाद भी अडिग खड़ा रहा। देश को आजाद कराने के लिए न जाने कितने महान व्यक्तियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। स्वतंत्रता की इस लड़ाई में देश की महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हंसते हंसते अपने देश सेवा में अपना प्राण न्योछावर कर दिए। इतिहास गवाह है कि महिलाओं ने समय समय पर अपनी बहादुरी और साहस का प्रयोग कर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाया है और उनके साथ चली है। लेकिन आज हम एक ऐसी बहादुर और साहसी रानी की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों के साथ अपनी आजादी के लिए युद्ध किया। अब्बक्का रानी या अब्बक्का महादेवी ये तुलुनाडु की रानी थी और चौटा राजवंश से ताल्लुक रखती थी। चौटा राजवंश के लोग मंदिरों का शहर मूडबिद्री से शासन करते थे और इसकी राजधानी उल्लाल जो एक बंदरगाह शहर था। अब्बक्का ने 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पुर्तगालियों के साथ युद्ध किया। चौथा राजवंश मात्र सत्ता की पद्धति से चलने वाला राजवंश था, इसलिए अब्बक्का के मामा तिरुमला राय ने उन्हें उल्लाल की रानी बनाया। तिरुमला राय ने अब्बक्का को युद्ध के अलग अलग दांव पेंच सिखाए। पुर्तगालियों ने उल्लाल शहर पर जीत हासिल करने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन लगभग 4 दशकों तक अब्बक्का ने उन्हें हर समय खदेड़कर भगा दिया। अपनी बहादुरी के कारण वह अभया रानी के नाम से विख्यात हो गए। औपनिवेशिक शक्तियों के विरुद्ध लड़ने वाले अल्प भारतीयों में से वो एक थी। वह प्रथम भारतीय स्वतंत्रता सेनानी मानी जाती थी। रानी अब्बक्का भले ही एक छोटे राज्य उल्लाल की रानी थी, लेकिन वो एक अदम्य साहसी और देशभक्त महिला थी। झांसी की रानी साहस का प्रतीक बन गई है, लेकिन उनके 300 वर्ष पहले पैदा हुई अब्बक्का को इतिहास भूल चुका है। पुर्तगालियों के साथ उनकी साहसपूर्ण लड़ाइयों का ब्यौरा ठीक से नहीं रखा गया, लेकिन जो भी शेष है उससे ही इस साहसी एवं तेजस्वी व्यक्तित्व का पता चलता है। स्थानीय कहानियों के अनुसार अब्बक्का एक बहुत ही होनहार बच्ची थी तथा जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, एक दृष्टा होने के सारे लक्षण उनमें दिखाई देने लगे। धनुर्विद्या तथा तलवारबाजी में उनका मुकाबला करने वाला कोई नहीं था। उनके पिताजी ने उन्हें हमेशा उत्साहित किया, जिसके फलस्वरूप वो हर क्षेत्र में पारंगत होती गईं। उनका विवाह पड़ोस के बानघेर के राजा के साथ हुआ, लेकिन यह विवाह अधिक दिनों तक नहीं चला। अब्बक्का पति द्वारा दिए हीरे जवाहरात लौटाकर घर वापस आ गए। गोवा को कुचलकर उसे नियंत्रण में लेने के बाद पुर्तगालियों की आंख दक्षिण की ओर तथा सागर के किनारे पर पड़ी। उन्होंने सबसे पहले 1525 में दक्षिण कनारा के किनारे पर आक्रमण किया और मंगलो बंदरगाह को नष्ट कर दिया। उल्लाल एक समृद्ध बंदरगाह था और अरब एवं पश्चिम के देशों के लिए मसाले के व्यापार का केंद्र था। लाभप्रद व्यापार केंद्र होने के कारण पोर्तुगीज, डच तथा ब्रिटिश उस क्षेत्र पर एवं व्यापारी मार्गों पर नियंत्रण करने के लिए एक दूसरे से टकराते रहते थे, लेकिन वे उस क्षेत्र में अधिक अंदर तक घुस नहीं पाए क्योंकि स्थानीय सरदारों द्वारा होने वाला प्रतिरोध मजबूत था। पहला आक्रमण पुर्तगालियों ने 1525 में दक्षिण कनारा तट पर पहला आक्रमण कर मंगलो बंदरगाह को नष्ट किया। इस घटना से रानी सतर्क हो गई तथा अपने राज्य की सुरक्षा की तैयारी में जुट गई। दूसरा आक्रमण करने पर पोर्तुगीज अब्बक्का की रणनीति से कमजोर पड़ गए, लेकिन फिर भी वो चाहते थे कि रानी उनके सामने झुक जाए, उनका सम्मान करे। पर अब्बक्का ने झुकना अस्वीकार किया। 1555 में पुर्तगालियों ने एडमिरल डॉम अल्वारो दा सिल्वेरिया को रानी से युद्ध करने भेजा क्योंकि उन्होंने उनका सम्मान करना अस्वीकार किया था। उस युद्ध में रानी ने एक बार पुनः स्वयं को बचाया तथा आक्रमणकारियों को सफलतापूर्वक खदेड़ दिया। इस तरह से अब्बक्का के राज्य उल्लाल पर 6 बार पुर्तगालियों द्वारा आक्रमण किया गया, लेकिन अब्बक्का ने हर बार अपने साहस और बहादुरी का परिचय देते हुए उनको अपनी सीमा से बाहर खदेड़ दिया। ये सारे युद्ध 1525 से लेकर 1570 तक हुए, बार बार हुए। इन युद्धों में बहुत कुछ तहस नहस भी हो गया, मंदिरों को जलाया गया, बूढ़े, जवान, बच्चे, महिलाओं सब पर यातनाएं की गईं। अब्बक्का के पति ने उनसे से बदला लेने के लिए उनके विरुद्ध पुर्तगालियों के साथ हाथ मिलाया। रानी के पति की मदद से पोर्तुगीज उल्लाल पर आक्रमण करते रहे। घमासान युद्ध के बाद भी अब्बक्का रानी अपने निर्णय पर अटल थी। 1570 में उन्होंने अहमदनगर के बीजापुर सुल्तान तथा कैलिकट के साथ गठबंधन किया, जो पोर्तुगीजों के विरुद्ध थे। झामोरीन का सरदार कुट्टी पोकर माकर अब्बक्का की ओर से लड़ा तथा पुर्तगालियों का मंगलो का किला उद्ध्वस्त किया, किंतु वापस आते समय पुर्तगालियों ने उसे मार दिया। पति के विश्वासघात के कारण अब्बक्का हार गए, वह पकड़ी गए तथा उन्हें कारागृह में रखा गया। लेकिन कारागृह में भी उन्होंने विद्रोह किया तथा लड़ते लड़ते ही अपने प्राण त्याग दिए। पुर्तगालियों से लोहा लेने वाली रानी अब्बक्का चौटा को भारत की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी माना जा सकता है, और जहां भारतीय इतिहास के इतने राजाओं के बारे में हमें पढ़ाया जाता रहा है।
वहीं रानी अब्बक्का और उनकी जैसी महिला शासकों और वीरांगनाओं की कहानियां भी हमारे इतिहास की किताबों में एक अच्छी जगह की हकदार हैं। ताकि रानी शब्द सुनते ही सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई और रानी दुर्गावती ही नहीं बल्कि रानी अब्बक्का चौटा और उन रानियों के नाम भी हमारे जहन में आए जिनकी कहानियां फिलहाल इतिहास के पन्नों पर धुंधली हो चुकी हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर कमेंट, लाइक करें, शेयर करें।